हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे, डेट इज जर्नल। ये इसका पार्ट 4 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। इस वीडियो का लर्निंग कॉन्सेप्ट है ए ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट एंड बी क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिस्काउंट। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, जिसमें फर्स्ट है ट्रेड डिस्काउंट एंड सेकंड है कैश डिस्काउंट। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज रिफर्ड टू एज अ डिस्काउंट गिवन बाय द सेलर टू द बायर at the time of purchase of goods as a deduction in the list price of the quantity sold. ट्रेड डिस्काउंट सेलर बायर को प्रोवाइड करता है जब वो गुड्स को परचेज करता है। The trade discount is used by the sellers to attract more customers and increase the quantity sales. ट्रेड डिस्काउंट का यूज सेलर कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने और सेल्स की क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए करता है। यहाँ आपको याद रखना है, देयर इज नो रिकॉर्ड मेंटेन्ड इन द बुक्स ऑफ बोथ द बायर एंड सेलर फॉर सच अ डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का रिकॉर्ड बुक्स में मेंटेन नहीं किया जाता है। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। सोल्ड गुड्स टू सुभाष ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹50,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। विद द हेल्प ऑफ INR सबसे पहले हम इस ट्रांजेक्शन में आइडेंटिफाई करेंगे। ये ट्रांजेक्शन दो जगह इफेक्ट डाल रहा है। आपने सुभाष को सोल्ड किए हैं इसलिए सुभाष के अकाउंट पर, और आपने गुड्स सोल्ड किए हैं इसलिए सेल्स अकाउंट पर। देन अकॉर्डिंग टू एन आप नेचर डिसाइड करेंगे। सुभाष अकाउंट का नेचर पर्सनल अकाउंट होता है एंड सेल्स अकाउंट का नेचर नॉमिनल अकाउंट होता है। देन आप रूल्स के अकॉर्डिंग डेबिट एंड क्रेडिट डिसाइड करेंगे। क्योंकि गुड्स को सुभाष रिसीव कर रहा है इसलिए आप सुभाष को डेबिट करेंगे, और सेल आपके लिए इनकम होती है इसलिए आप सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। आपकी जर्नल में एंट्री होगी सुभाष डेबिट टू सेल्स अकाउंट। देन आप अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। यहाँ आपको लिस्ट प्राइस गिवन है 50,000। आपको याद रखना है, जब भी आप ट्रेड डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं तो उसे आप लिस्ट प्राइस में से लेस करते हैं। आपको ट्रांजैक्शन में ट्रेड डिस्काउंट गिवन है 10%। आप 50,000 का 10% निकालेंगे विच इज़ 5,000। इसको लेस करने पर आपका अमाउंट आएगा 45,000। ये वो अमाउंट है जैसे आप एंट्री में पुट करेंगे 45,000। देन आप नरेशन लिखेंगे सोल्ड गुड्स टू सुभाष। तो ये है ट्रीटमेंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। जब भी आपको ट्रेड डिस्काउंट गिवन होगा तो उसे आप लिस्ट प्राइस में से लेस करेंगे एंड जो नेट अमाउंट आएगा उससे एंट्री करेंगे। यहाँ आपको याद रखना है कि लिस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस एंड कैटलॉग प्राइस के नाम से भी जाना जाता है। देन नेक्स्ट है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट इज अलाउड टू द कस्टमर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट और अर्ली पेमेंट। कैश डिस्काउंट का यूज कस्टमर से पेमेंट को जल्दी रिसीव करने के लिए अलाउ किया जाता है, और हम कह सकते हैं कैश डिस्काउंट इज अलाउड ओनली इफ द कस्टमर मेक्स द पेमेंट विद इन फिक्स पीरियड। कैश डिस्काउंट को तभी अलाउ किया जाता है जब कस्टमर फिक्स पीरियड के अंदर पेमेंट कर दे। यहाँ आपको याद रखना है, कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज, दैट इज बायर एंड सेलर। कैश डिस्काउंट को बायर एंड सेलर दोनों की बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। यहाँ आपको याद रखना है कि कैश डिस्काउंट का नेचर नॉमिनल अकाउंट होता है इसलिए ये दो जगह इफेक्ट डालेगा। फर्स्ट, जब आप डेटर को कैश डिस्काउंट अलाउड करते हैं तो आप डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को डेबिट करते हैं। एंड सेकंड, और जब आप कैश डिस्काउंट को क्रेडिटर से रिसीव करते हैं तो आप डिस्काउंट रिसीव अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। यहाँ आपको याद रखना है कि डिस्काउंट अलाउड अकाउंट एंड डिस्काउंट रिसीव अकाउंट का यूज़ तभी होगा जब आप कैश रिसीव्ड या पे कर रहे हो।
इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सेल्स गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। विद द हेल्प ऑफ INR सबसे पहले हम अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। ये ट्रांजेक्शन 3 जगह इफेक्ट डाल रहा है। फर्स्ट, आप गुड्स होल्ड कर रहे हैं इसलिए कैश अकाउंट पर, आप सेल कर रहे हैं इसलिए सेल्स अकाउंट पर, और आप कैश डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं इसलिए डिस्काउंट अलाउड अकाउंट पर। देन आप नेचर डिसाइड करेंगे। कैश अकाउंट का नेचर रियल अकाउंट होता है, सेल्स अकाउंट का नेचर नॉमिनल अकाउंट होता है, एंड डिस्काउंट अलाउड अकाउंट का नेचर भी नॉमिनल अकाउंट होता है। देन रूल्स के अकॉर्डिंग आप डेबिट एंड क्रेडिट डिसाइड करेंगे। क्योंकि बिजनेस में कैश आ रहा है इसलिए कैश को डेबिट करेंगे, सेल्स आपके लिए इनकम होती है इसलिए सेल्स को क्रेडिट करेंगे, एंड डिस्काउंट अलाउ करना आपके लिए एक्सपेंस है इसलिए आप डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को डेबिट करेंगे। आपकी जर्नल में एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। देन आप अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले आपको लिस्ट प्राइस गिवन है तो वर्किंग नोट में आप लिस्ट प्राइस लिखेंगे 20,000। जब भी आपको ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट दोनों गिवन हो तो सबसे पहले आप ट्रेड डिस्काउंट को लेस करेंगे। आपका ट्रेड डिस्काउंट गिवन है 10%, इसको आप लिस्ट प्राइस में से लेस करेंगे, और 20,000 का 10% होता है 2,000, इसको लेस करने पर आपका अमाउंट आएगा 18,000। इस अमाउंट को आप नेट अमाउंट बोलते हैं। देन नेट अमाउंट में से आप कैश डिस्काउंट लेस करेंगे जिसकी रेट है 2%। 18,000 का 2% कैलकुलेट करेंगे विच इज 360। लेस करने पर आपका अमाउंट आएगा 17,640। ये वो अमाउंट है जितना आपको कैश रिसीव हुआ है। देन हम एंट्री में इन अमाउंट्स को पुट करेंगे। नेट अमाउंट आपका आएगा सेल्स अकाउंट के अंदर, दैट इज 18,000। कैश डिस्काउंट आपने अलाउ किया था 360, तो ये डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में आएगा 360, एंड टोटल कैश आपको रिसीव हुआ था 17,640, ये आपका आएगा कैश अकाउंट के अंदर। देन आप इन तीनों अमाउंट्स को एंट्री में पुट करेंगे। अमाउंट लिखने के बाद आप नरेशन लिखेंगे विच इज सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो ये होता है ट्रीटमेंट ऑफ कैश डिस्काउंट। तो हम कह सकते हैं कि अगर आपको ट्रेड डिस्काउंट गिवन हो तो वो लिस्ट प्राइस में से लेस होता है, और अगर आपको कैश डिस्काउंट गिवन हो तो वो दो तरह का हो सकता है, जिसमें फर्स्ट है जब आप कैश रिसीव करते हैं तो डिस्काउंट अलाउ करते हैं जिसको आप एंट्री में डेबिट करेंगे, और जब आप कैश पे करते हैं तो डिस्काउंट आप रिसीव करते हैं जिसे आप एंट्री में क्रेडिट करेंगे। इसके लिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द जर्नल ऑफ कैश ट्रेडर्स। ये आपके ट्रांजेक्शन है, आपको इन्हें रिकॉर्ड करना है इन जनरल। सबसे पहले आप सोल्यूशन में हेडिंग लिखेंगे जर्नल ऑफ यस ट्रेडर्स। देन आप फर्स्ट ट्रांजेक्शन को सॉल्व करेंगे। ये आपका फर्स्ट ट्रांजेक्शन है बॉट गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। विद द हेल्प ऑफ INR सबसे पहले हम अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। ये ट्रांजेक्शन 3 जगह इफेक्ट डाल रहा है। आप गुड्स खरीद रहे हैं इसलिए परचेज अकाउंट पर, आप कैश में खरीद रहे हैं इसलिए कैश अकाउंट पर, और क्योंकि आप कैश पे कर रहे हैं इसलिए आप कैश डिस्काउंट रिसीव करेंगे, तो आपका थर्ड अकाउंट होगा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। देन आप नेचर डिसाइड करेंगे। परचेज अकाउंट का नेचर नॉमिनल अकाउंट होता है, कैश अकाउंट का नेचर रियल अकाउंट होता है, एंड डिस्काउंट रिसीव अकाउंट का नेचर नॉमिनल अकाउंट होता है। देन आप रूल्स के अकॉर्डिंग डेबिट एंड क्रेडिट डिसाइड करेंगे। आपका परचेज अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि परचेज बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। आपका कैश अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि बिजनेस से कैश जा रहा है, एंड डिस्काउंट रिसीव अकाउंट भी क्रेडिट होगा क्योंकि बिजनेस के लिए ये इनकम है। आप जनरल में एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। देन आप अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। वर्किंग नोट में सबसे पहले आप लिखेंगे लिस्ट प्राइस,
लिस्ट प्राइस है आपकी 50,000। देन आप इसमें से लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट। ट्रांजेक्शन में आपको ट्रेड डिस्काउंट की रेट गिवन है 20%। 50,000 का 20% निकालेंगे विच इज़ 10,000। लेस करने पर आपका अमाउंट आएगा 40,000। इस अमाउंट को आप नेट अमाउंट बोलते हैं। देन आप नेट अमाउंट में से लेस करेंगे कैश डिस्काउंट। ट्रांजेक्शन में आपको कैश डिस्काउंट की रेट गिवन है 5%। 40,000 का 5% होता है 2,000। लेस करने पर आपका अमाउंट आएगा 38,000। ये वो अमाउंट है जो आप एक्चुअल में पे करेंगे। देन आप इन अमाउंट्स को एंट्री में पुट करेंगे। आपका नेट अमाउंट आएगा परचेज अकाउंट के अंदर विच इज़ 40,000। टोटल कैश आपने 38,000 पे किया है जो आएगा कैश अकाउंट के अंदर। एंड टोटल कैश डिस्काउंट आपने रिसीव किया है 2,000 जो आएगा डिस्काउंट रिसीव अकाउंट के अंदर। देन आप नरेशन लिखेंगे गुड्स परचेज फॉर कैश और यहाँ आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है। देन हम सेकेंड ट्रांजेक्शन को सॉल्व करेंगे। सेकेंड ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश of the list price of 20,000 at 10% trade discount and 3% cash discount. With the help of INR सबसे पहले हम अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। ये ट्रांजेक्शन 3 जगह इफेक्ट डाल रहा है। आप कैश में सोल्ड कर रहे हैं इसलिए कैश अकाउंट पर, आप गुड्स सोल्ड कर रहे हैं इसलिए सेल्स अकाउंट पर, और क्योंकि आप गुड्स सोल्ड कर रहे हैं इसलिए आप कैश को रिसीव करेंगे, और जब आप कैश को रिसीव करते हैं तो आप कैश डिस्काउंट अलाउ करते हैं। तो तीसरा अकाउंट होगा आपका डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। कैश अकाउंट का नेचर रियल अकाउंट होता है, सेल्स अकाउंट का नेचर नॉमिनल अकाउंट होता है, एंड डिस्काउंट अलाउड अकाउंट का नेचर भी नॉमिनल अकाउंट होता है। देन रूल्स के अकॉर्डिंग आप डेबिट एंड क्रेडिट डिसाइड करेंगे। कैश अकाउंट आपका डेबिट होगा क्योंकि बिजनेस में कैश आ रहा है। सेल्स अकाउंट आपका क्रेडिट होगा क्योंकि सेल्स करना आपके लिए इनकम है। एंड डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। जर्नल में आप एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। देन आप वर्किंग नोट में अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। आपको लिस्ट प्राइस गिवन है 20,000। देन इसमें से आप लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट। ट्रांजेक्शन में आपको ट्रेड डिस्काउंट गिवन है 10%। 20,000 का 10% आएगा 2,000। लेस करने पर आपका अमाउंट आएगा 18,000। इस अमाउंट को आप नेट अमाउंट बोलेंगे। देन आप नेट अमाउंट में से लेस करेंगे कैश डिस्काउंट। ट्रांजेक्शन में आपको कैश डिस्काउंट गिवन है 3%। 18,000 का 3% होगा 540। इसको लेस करने पर आपका अमाउंट आएगा 17,460। ये वो अमाउंट है जो आपने कैश में रिसीव किया है। देन आप इन अमाउंट्स को एंट्री में पुट करेंगे। कैश रिसीव अमाउंट आपका आएगा कैश अकाउंट के अंदर। कैश डिस्काउंट का अमाउंट आएगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के अंदर। एंड नेट अमाउंट आएगा सेल्स अकाउंट के अंदर। देन आप नरेशन लिखेंगे विच इज सोल्ड गुड्स फॉर कैश, और इस तरह आपका क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब माय चैनल सक्सेस सीट। आप इस चैप्टर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं जिसका PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर फॉर क्वेश्चन, क्वायरीज एंड अपडेट्स के लिए, एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू।